नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमके टीम जीके में। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे हिस्ट्री से जुड़े टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो में टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग दोस्तों आप अपना स्कोर बताइएगा। 15 क्वेश्चन में कितना सही आंसर कर पाए, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दोस्तों, प्रश्न में है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। इसी खोज से हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी उन्नत सभ्यताओं की जानकारी मिली। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था, कौन किया था? तो हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, आपके एग्जाम में जब भी पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था तो आपको आंसर करना है रखाल दास बनर्जी ने। दोस्तों, कब खोज की थी? 1921 से 1922 के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? दोस्तों, प्रश्न में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार सबसे प्रमुख व्यवसाय था। यह सभ्यता मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापार करती थी, जिसके प्रमाण मोहरों से मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, व्यापार। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए, सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और भारत का सबसे महान शासक माना जाता है। तो देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों, प्रश्न में है कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आप सभी साथियों में से अगर किसी भी साथियों इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गुप्त काल में कला, विज्ञान, गणित और साहित्य का बहुत विकास हुआ। इसी कारण इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका राइट आंसर है स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? प्रश्न में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो देखिए, दिल्ली की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह भारत में पहला मुस्लिम शासक माना जाता है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न में है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह स्मारक उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। तो देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रश्न में है पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध
1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर मध्य एशिया से आकर भारत में शासन स्थापित करने वाला पहला मुगल था। दोस्तों भारत में शासन स्थापित करने वाला पहला मुगल था। कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों प्रश्न में है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो देखिए, 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। यहीं से सैनिक विद्रोह ने पूरे देश में आंदोलन का रूप ले लिया। दोस्तों कहां से? मेरठ से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों प्रश्न में है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में है 1930, 1935 या 1942 या फिर 1947। दोस्तों अगर आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करें, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में हुआ था शुरू भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? दोस्तों यह नारा किसने लगाया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? यह नारा किसने लगाया? तो देखिए, ऑप्शन में महात्मा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। किसने यह नारा लगाया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो देखिए, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस नारे ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, दोस्तों 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। दोस्तों किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी 1885 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए अगर आप लोगों को मालूम है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड डलहौजी, कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल? तो आपका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री के ये टॉप 15 क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज लाते हैं रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीके सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।